हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो सीरीज की जो हमने लास्ट वीडियो उसमें प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि जो प्रोडक्ट का पेज है उसमें हमने प्रोडक्ट को ऐड करना, डिलीट करना और एडिट करने का जो कोड था वो हम कर चुके हैं। और अब इसमें जो एक चीज़ रह गई है वो ये है कि जो इसकी इमेजेस हैं उनको कैसे हम अपडेट डिलीट करेंगे या उनको चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, उसके लिए मैं एक अलग से जो है इसका सेक्शन क्रिएट करूंगा, यानी कि अलग पेज क्रिएट करूंगा। तो मैं उसका आपको एक डेमो दिखा देता हूँ जो मेरी ये तैयार किया हुआ प्रोजेक्ट है उसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका सेक्शन है, और यहाँ पर हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो डिस्प्ले होंगी। तो मैं यहाँ से अगर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके करता हूँ तो ये देखिए उसकी जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। और अगर मैं आपको दूसरी भी करके दिखाऊं तो ये देखें इसकी जो इमेजेस हैं वो तमाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं इस प्रोडक्ट की। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ किसी भी इमेज को। और जो हमने हमारी प्रोडक्ट के फ्रंट पे जो इमेज होगी उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके यानी उसको सेट कर सकते हैं कि कौन सी इमेज हमारी डिस्प्ले हो हमारे पेज पे। और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अगर हम किसी इमेज को डिलीट करना चाहे तो। और मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज फीचर्ड हो जाए तो मैं यहाँ पर देखिए क्लिक किया तो ये मैसेज आ गया। अब ये फीचर हो गई, ये फ्रंट पेज पे यही डिस्प्ले होगी इमेज जो हमारी प्रोडक्ट है। और अगर मैं इसको चेंज करूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर फॉर्म चेंज हो चुका है। ये देखें, मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखें। और मैं अगर ये वाली इमेज है इसको चेंज करके दिखाऊँ आपको तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा चेंज, और यहाँ से फिर इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। मैं इमेज ले लेता हूँ, ये ब्लैक ब्लू है या ब्लैक है, और इसको ये देखें इमेज चेंज हो गई है। फ्रेंड, इससे ये होगा कि हमारी जो डेटाबेस माई एसक्यूएल है उसमें इमेज का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, और इमेज जो इसका फोल्डर है जहाँ पर हम इमेज को मूव कराते हैं वहाँ पर ये पिछली वाली इमेज डिलीट हो जाएगी और नई इमेज उसकी जगह आ जाएगी। क्योंकि इसमें हमने प्रोडक्ट के थ्रू रेफरेंस दिया हुआ है, हम उस रेफरेंस को डिलीट करना नहीं चाहेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो यही इमेज इस इमेज के रेफरेंस पे आएगी। तो ये कैसे क्रिएट किया है ये मैं आपको आज के कोड में बताऊंगा। तो चलते हैं कोड एडिटर की तरफ और इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देखें अभी यहाँ पर कोई इमेजेस का पेज नहीं है। मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा स्टॉक का पेज है इसको मैं कॉपी करूँगा और इमेज का सेक्शन इससे क्रिएट करूँगा, इमेज का पेज इससे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ये जो हमारा स्टॉक का पेज है मैं इसको सेव एज करा लेता हूँ, और इसमें जो है अपने हिसाब से चेंजेस कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको इमेजेस डॉट पीएचपी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। आप कोई भी मीडिया भी रख सकते हैं नाम, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर मैं इसको स्टॉक की जगह जहाँ जहाँ स्टॉक है इमेज कर देता हूँ। यहाँ पर ये दो इसके जो हैं, मुझे सिर्फ एक चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अभी देखें यहाँ पर कोई नहीं आया क्योंकि हमने इसको साइड बार में भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसकी जो साइड बार है इसमें भी यहाँ पर इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टॉक वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, और मैं प्रोडक्ट के बाद मैं देख लेता हूँ ये कहाँ पे हमने रखा। प्रोडक्ट के बाद हमने इमेजेस का रखा था, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इमेजेस डॉट पीएचपी कर देता हूँ। और यहाँ पर भी आप मीडिया भी रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, मीडिया सेक्शन या सॉरी ये वाला नहीं। तो ये देखें अब हमारा आ गया सेक्शन में, इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर हम चेंजेस कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर इमेजेस आ जाएगा, इमेजेस डिस्प्ले इमेजेस। और यहाँ पर मुझे जो फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये वाला चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से क्वांटिटी को रिमूव कर दूंगा। और ये जो इन लाइन है यानी कि दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं फॉर्म ग्रुप, तो उनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये मेरा एक ही पूरा आ जाए, मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं है इसमें।
मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ सेव करके, तो ये देखें अब मैं यहाँ से इसको भी सिलेक्ट प्रोडक्ट, ये सही है। और यहाँ पर अब हमने अपनी डायनेमिकली जो प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट के नेम है वो यहाँ पर लाने, और यहाँ पर डिस्प्ले इमेजेस हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया। अब यहाँ पर डिस्प्ले इमेजेस कर देता हूँ यहाँ पर भी, तो यहाँ पर डिस्प्ले कर दें या डिस्प्ले इमेजेस कर दें, डिस्प्ले सही है। और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ डिस्प्ले इमेजेस। और क्योंकि ये फॉर्म जो है, मुझे यहाँ पर आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, मुझे इसका मेथड जो सेट करना है वो मैंने गेट करना है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर गेट यूआरएल में चाहिए इसका जो भी होगी रेफरेंस वगैरह। और यहाँ पर अब ये जो आपको इसकी डिटेल नज़र आ रही है, इस पर भी मैं कह देता हूँ यहाँ पर मैंने कह दिया सिलेक्टेड प्रोडक्ट इमेजेस, यानी कि जो इमेज आपने सेलेक्ट की हुई है उसकी यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगी। और ये 5 कॉलम में, तो मुझे यहाँ पर देखिए 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको 4 कर देता हूँ। और मुझे इमेज चेंज फीचर और डिलीट चाहिए, और ये एक मैं डिलीट कर देता हूँ, इसी तरह यहाँ से भी। और अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में हम इसको जो है इसमें डिस्प्ले कराएंगे। और अभी जो है यहाँ पर आप देखें, मुझे इमेजेस डिस्प्ले करानी है। अब हमारा जो है सेक्शन रेडी है। अब मुझे यहाँ पर इमेजेस डिस्प्ले करानी है, तो वो भी डायनेमिकली, यानी कि इमेजेस का नेम, तो ये एक ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपने देखा होगा मैंने लास्ट में पेज, प्रोडक्ट पेज में इमेजेस डिस्प्ले कराई थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहीं से इसको पिक कर लेता हूँ। हम्म, यहाँ पर ये देखें इमेजेस का है ये सेक्शन। मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, पूरा ही ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पीएचपी यहाँ तक। और मैं आपको इसको समझा भी दूंगा, और ये मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जो चीज़ नहीं चाहिए मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली, कि मैं यहाँ पर ये जो इसकी कंडीशन है मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये नहीं चाहिए। क्योंकि और यहाँ पर अब हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है, और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट मिल रही है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट होगी तो उसमें यहाँ पर शो हो जाएगी इस बॉक्स के अंदर, नहीं तो फिर जो होगा मैं यहाँ पर इको कर दूंगा कि नो रिजल्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ऑप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऑप्शन, और यहाँ इस टी आर की जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और फिर इसमें चेंजेस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरह से प्रोडक्ट का नेम उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं आपको इसको समझा दूंगा। और यहाँ से, और एल्स में अगर कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ पर इसको इसी तरह मैसेज पास कर देंगे, नो प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट बना ली है मैंने, ये जो नो सिलेक्शन सेलेक्ट हमारा बॉक्स है ये वाला, और इसको नेम भी चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं इसको जो सिलेक्शन ऑप्शन है इसको मैं इमेज रेफरेंस करता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखें अब हमारी प्रोडक्ट्स हमें मिल रही हैं।
तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके इसको डिस्प्ले करूंगा तो हमारे को एक रेफरेंस मिलेगा। और रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से वैल्यू में डाल रहा हूँ। और रेफरेंस हमें ये रोज जो हमारी आ रही है, इसमें एक हमने इमेज रेफरेंस का कॉलम बनाया हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है प्रोडक्ट को और उसकी क्यूरी रन की हुई है। और इफ कंडीशन दी हुई है कि अगर हमें प्रोडक्ट मिलती है कोई एक भी, तो यहाँ पर ये हो जाएगी प्रोडक्ट, नहीं तो हमारा नो प्रोडक्ट फाउंड आ जाएगा वहाँ पर। और इस ये जो हमारी ऑप्शन है सेलेक्ट में, इसमें मैंने वैल्यू पास कराई हुई है इमेज रेफरेंस की, और उसमें नेम भी दिया हुआ है जो हमें डिस्प्ले होगा यहाँ पर। और इसको जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके साथ हमें यहाँ पर एक रेफरेंस भी मिल रहा होगा वैल्यू के अंदर, तो उसको हम गेट करेंगे यूआरएल बार में। मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर ये जो हमारी प्रोडक्ट है, ये देखें, इसमें ये जो वैल्यू आएगी, अभी क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया सेव करके, तो यहाँ पर ऑप्शन में एक वैल्यू आ जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ले ली है वैल्यू इमेज रेफरेंस की। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखें अब रेफरेंस आपको अब वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही है। ये इसका ये रेफरेंस है, इसका ये रेफरेंस है। मैं आपको डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये देखें यहाँ पर एक इमेज का रेफरेंस नजर आ रहा है हमारी प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट का नेम है। तो यहीं से हम इसको इमेज रेफरेंस ले रहे हैं, और ये इमेजेस के सेक्शन में भी इमेज रेफरेंस है जिसके थ्रू हम इसको गेट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें इमेज रेफरेंस मिल रहा है, और अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले पे क्लिक करूँगा सबमिट के बटन पे, तो हमें यूआरएल बार में ये जो रेफरेंस है मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं देखें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। अब आप देखें इमेज रेफरेंस ये क्या है, बेसिकली ये जो है, ये जो हमने इसको सेलेक्ट को नेम दिया हुआ ये है। और जो वैल्यू में हमें वैल्यू में रेफरेंस इमेज रेफरेंस मिल रहा है वो ये है। और ये इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ये बेसिकली सबमिट बटन का एक इनपुट है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें खाली ये चाहिए होगा। अब हम इसके जरिए यहाँ पर जो भी इमेजेस हैं उसको डिस्प्ले करवाएंगे इस प्रोडक्ट के रेफरेंस से। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये जो हेडिंग आती है आपको, मैं भाई इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये जो हमारा प्रोडक्ट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, जो हमारी टेबल है जहाँ पर डिस्प्ले होनी है इमेजेस, इसमें मैं टेबल में टी एच जो है टी हेड है, यानी कि जो हेडर है जहाँ पर हेडिंग्स आएंगी हैं, उससे ऊपर एक टी आर में मैं इसको जो है मैं करवा पेस्ट कर देता हूँ। और टी आर यहाँ पर लेनी पड़ेगी मुझे, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम इसको ऐसे ही डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे डिस्प्ले करेंगे तो आप देखिएगा ये ऑटोमेटिकली ऐसे डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ को इसको इफ की कंडीशन में लूँगा। इफ और इस सेट चेक करेंगे कि जब हमें गेट हो इमेज का रेफरेंस, तभी ये यूआरएल बार में, तभी ही ये डिस्प्ले हो, अदरवाइज ये डिस्प्ले ना हो। इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो सेलेक्ट प्रोडक्ट है, इसमें एक वेयर की कंडीशन दे दूंगा कि हमें वही वाला चाहिए। अब इसमें से हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है प्रोडक्ट का नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रो नेम। ठीक है, यहाँ पर वही वाला नेम आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर वो प्रोडक्ट आएगी जिसका इमेज रेफरेंस होगा इसके बराबर, और यहाँ पर हम नेम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो मैं यहाँ पर टी आर और टी एच चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ पहले तो। और क्योंकि यहाँ पर हमें वाइल लूप तो चाहिए नहीं, तो मैं वाइल लूप को ख़त्म कर दूंगा, और ये इसकी कंडीशन को भी ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पर डायरेक्ट हम अपनी रोज ले लेंगे।
और ये मैं सब रिमूव कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर इको करा देंगे। और इको मैंने किस में कराना है, मुझे यहाँ पर TR चाहिए, टेबल रो, और TH, और उस TH के अंदर भी मुझे H3 चाहिए। सॉरी। और इसी तरह यहाँ पर भी क्लोजिंग करेंगे, TR, TH और H3। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 1-1 कर रहा हूँ क्योंकि ये डुप्लीकेशन ना हो जाए। तो फ्रेंड, अब हमें इमेज रेफरेंस मिल रहा है। अब हम यहाँ पर इसकी जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हेडिंग है, ये हैशटैग टी हेड में। और अब यहाँ पर हम इसकी इमेजेस डिस्प्ले कराते हैं। तो मुझे बेसिकली जो कोड चाहिए वो मैं यहीं से उठा लेता हूँ, ये वाला जो वाइल लूप है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ टी बॉडी में ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा सेट करके, और इसमें मुझे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इमेजेस चाहिए। और ये भी तब चाहिए जब हमें इस साइड गेट हो इमेज का रेफरेंस। तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से। ये इफ जब हमें सेट गेट होगा हमें रेफरेंस इमेज में, तो अभी हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की जगह इमेजेस लूंगा जो कि हमारा टेबल है। और यहाँ पर वेयर की कंडीशन आ जाएगी, वेयर इमेज रेफरेंस इज इक्वल्स टू, जो हमें गेट हो रहा है वो रेफरेंस आ जाएगा। URL बार में जो गेट होगा। और ये हम यहाँ पर मैं SQL प्रो की जगह SQL इमेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि हमें जो है ये तो नहीं चाहिए ऑप्शन, हमें चाहिए टेबल रो, तो मैं यहाँ पर इसको कट करूंगा। और अब इसके अंदर हम जो है वो अपनी, ये जो हमारी, यहाँ पर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इमेज कर देता हूँ। और जो यहाँ पर आएगा वो आ जाएगी इमेज। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली इमेज का टैग लेना था, तो मैं इमेज का टैग ले लेता हूँ। और यहाँ पर अब इसको मैं कट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर हमें सोर्स के अंदर जो है उसका पाथ भी देना है जहाँ पर हमारी इमेजेस मौजूद हैं,
तो क्योंकि मैं एडमिन में हूँ तो मुझे यहाँ से जो है बाहर जाना है, फिर जाके इमेजेस के फोल्डर में, तो मैं डॉट डॉट लगाता हूँ, स्लैश लगाता हूँ, फिर इमेज लगाता हूँ, और फिर उसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर फिर स्लैश, और फिर यहाँ पर अब हमें ये इमेजेस चाहिए। और अब इमेज का मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा। तो मैं देख लेता हूँ कॉलम में, ये इमेजेस है और इमेज इमेज नेम है, तो यहाँ पर img नेम आ जाएगा। और अब मैं एक दफ़ा इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारा सही कोड हुआ है। रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, और अब देखें सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें हमारे को इस तरह से कुछ इमेज मिल रही है। अब क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको जो है इसमें सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको इसकी विड्थ यहीं पे सेट कर देता हूँ। ये जो इमेज है इसके अंदर मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, सॉरी। और अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें। और अगर मैं अब दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी भी इमेजेस आ जाएंगी। और अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करनी है, तो मैं यहाँ पर जीन्स की जगह मैं चेंज ही कर देता हूँ, क्योंकि हमें इमेज को चेंज पे क्लिक करके चेंज कराना है। और यहाँ पर जो है अब मैं एक रेडियो बटन दूंगा, इनपुट। और यहाँ पर एक आईडी ले लूंगा, और यहाँ पर डिलीट ले लूंगा। और यहाँ पर मैं ये टेबल रो लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ उसको, और एक ही कॉलम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टीडी का, क्योंकि अगर हमें इन केस कोई प्रोडक्ट होती है उसकी इमेजेस नहीं है, तो बेसिकली इमेजेस तो ज़रूरी हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो हम यहाँ पर नो इमेज करा देते हैं। नो इमेज फाउंड का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अगर हमें कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ इसकी कंडीशन आ जाएगी अगर हमें गेट होगा यूआरएल बार में इमेज का रेफरेंस, और हमने यहाँ पर एक सेलेक्ट क्वेरी बना ली है जिसमें इमेजेस को हम इमेजेस के रेफरेंस के जरिए सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्वेरी रन होगी। इसकी कंडीशन होगी कि अगर कोई इमेज आ रही होगी तो ये मतलब कोई इस रेफरेंस की इमेजेस होंगी तो यहाँ पर वाइल लूप चल जाएगा, नहीं तो हमारे को मैसेज आ जाएगा नो इमेजेस। और वाइल लूप में हम यहाँ पर बेसिकली अपनी इमेज दे रहे हैं, इमेज का पाथ और उसके नेम के थ्रू, और फिर यहाँ पर हम बाकी चीज़ें भी डाल रहे हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब यहाँ पर हमें एक रेडियो बटन मिल रहा है, डिलीट और चेंज का ऑप्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें हम इसको चेंज करना, फीचर करना और डिलीट करना सीखेंगे, तो वो वीडियोस देखना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।